स्वामी इसको भैया सही कर। राधा स्वामी। अब अभी तक आप सुन रहे थे, सत्संग सुनने आए हैं और लोग सुना रहे थे। सुनाने से क्या होता है, आपकी प्रतिभा देखी जाती है। आपकी प्रतिभा क्या है, आपकी कला क्या है। संगीत भी एक कला है। आप लोगों का मधुर आवाज जो आपकी है वो आपके कला को प्रदर्शित करती है कि आप कितने कलाकार हैं। और हर व्यक्ति प्रतिभावान है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई प्रतिभाएं ना हो। सब में कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं और उन्हीं गुणों को हम और विकसित कर लेते हैं तो हम और महान बन जाते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है, सर्वप्रथम हम किस लिए आए हैं। हमने नाम सुना कि सत्संग जाने से कार्य बन जाते हैं। तो कौन से कार्य बन जाते हैं सत्संग जाने से? क्या होता है, सत्संग में संस्कार मिलता है। व्यक्ति के पास बहुत चीजें हैं, बहुत धन संपदा है, सब कुछ है, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो सारे कार्य अधूरे पड़े रह जाते हैं। संस्कार बहुत जरूरी है। कौन सा संस्कार? जैसा कि आप सुनते हो कि सत्संग में बताया क्या जाता है कि जीव हिंसा नहीं करना है। यही तो आपने सुना है आज तक के सत्संग में कि मन, क्रम, वचन से हिंसा छोड़ देना है। मन से भी नहीं करना है और शरीर से भी नहीं करना है और कर्मों से नहीं करना है। यानी कि हमको मांसाहारी नहीं बनना है, मांस नहीं खाना है। अनेकों पूजाएं होती हैं और सबको देखा गया कि जब सावन का महीना आता है तो सब शिव के पुजारी हो जाते हैं और 1 महीने तक के दाढ़ी बाल भी नहीं बनवाते हैं और 1 महीने तक कुछ खाते भी नहीं हैं, ऐसा वैसा नहीं खाते हैं, यानी कि जीव हिंसा नहीं करते हैं। और जैसे सावन खत्म हुआ तुरंत फिर वही कार्यक्रम करने लगे। तो ये क्या पूजा होती है? ये असली पूजा नहीं है। पूजा किसके लिए करते हो? जो आपको दिखता नहीं उसके लिए क्या पूजा करोगे? जो आपकी पूजा स्वयं कर रहा है उसकी कौन सी पूजा करोगे? सूर्य आपको किरणें दे रहा है, बरसात आता है तो आपको पानी मिलता है, और चाहे इस तरह से कह दो कि हवा प्रकाश हमें मिलता है और मेघों से मिलता है पानी। हमको यहाँ इस संसार में हवा भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है और पानी भी मिलता है। इस संसार की सारी चीजें, सारी सुविधाएं हमको मिलती हैं। जो पूजा नहीं करता उसको भी वही चीज मिलती है, उसके लिए भी वही है। जो पूजा करता है उसको भी वही चीज मिलती है। तो क्या पूजा हम भगवान के लिए करते हैं? नहीं, हम पूजा करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। और हम भूल में पड़े हैं कि पूजा हम किसी की करते हैं। एक बार एक सत्संग में एक व्यक्ति पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमको यहाँ का ज्ञान होना चाहिए, जो यहाँ पर असली ज्ञान है, जो सार शब्द है, केवल उसको हमें बता दो, बाकी हमको सत्संग नहीं सुनना है।
सबने कहा, सत्संगियों ने कहा आप अंदर चल के बैठिए, गुरु जी की वचन वाणी सुनिए। उन्होंने कहा हमको केवल सार शब्द जानना है, बाकी कुछ नहीं जानना है। तो वहां से कोई गया, फिर अंदर आया और फिर गया, कहा आपको 1 महीने उपवास रखना पड़ेगा और 6 महीने आपको यहाँ आना पड़ेगा, जो साधना बताई जाएगी वो करना पड़ेगा, इसके बाद आपको सार शब्द मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब सार शब्द नहीं मिलेगा तो हम फिर जा रहे हैं, क्योंकि हम उपवास करने नहीं आए हैं इस संसार में। हम उपवास इसलिए करते हैं कि अपने शरीर को साध लें। ऐसा हमारे जो अभी किशोर बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, वो किस लिए उपवास करते हैं? क्या उनको भूख नहीं लगती है? वो उपवास इसलिए करते हैं कि जो हमारी बॉडी फिटनेस है वो ठीक ठाक बनी रहे, इसलिए वो भगवान के लिए उपवास नहीं करते हैं। और भगवान के लिए उपवास करने की जरूरत भी नहीं है, तो हम उपवास करने नहीं आए हैं। और जो बताया गया कि भगवान की साधना करनी है, तो हम साधना करने भी नहीं आए हैं, क्योंकि भगवान को आंखें बंद करने से भगवान नहीं मिलेगा, कान बंद करने से भगवान नहीं मिलेगा। बात क्या है, जो हमारी प्रिय बहुएं एक छोटा सा घूंघट निकालती हैं, जब ससुराल आती हैं छोटा सा घूंघट निकालती हैं, तो जब वो आधे मत्थे पे उनकी साड़ी पल्लू होता है तो पीछे सरकता है, और जब वो यहाँ आ जाता है तब वो आगे सरकता है। कुछ करना नहीं पड़ता है, जब उसको यहाँ रख लो तो वो आगे सरकता है, और जब यहाँ रख लो तो वो पीछे सरक जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी 2 आंखें हैं वो संसार की बुराई भलाई और अंधेरा उजाला सब कुछ देखती है। इस संसार में जो भी हो रहा है ये दोनों आंखें संसार को देखती हैं। और एक हमारी है पीनियल ग्रंथ, मध्य भाग में, यहाँ पर हमारे भारत में इसे शिव नेत्र कह दिया गया, अंग्रेजी से पीनियल ग्रंथ कहते हैं और हम लोग कहते हैं शिव नेत्र। तो जब यहाँ पर हम अपने जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी मनोकामनाएं हैं, जो हमारी चीजें हैं, जो हम पाना चाहते हैं इस संसार में, तो हम दोनों आंखें बंद करके अपनी जो सोच विचार मनोकामनाएं, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी पॉजिटिविटी यहाँ ला करके रख देते हैं। जब आंखें बंद करते हैं, दोनों आंखें बंद कर देती हैं देखना, तो तीसरी ग्रंथ एक्टिव हो जाती है, उसके हार्मोन्स निकलने लगते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, जब पिट्यूटरी ग्रंथि काम नहीं करती है तो व्यक्ति को दर्द नहीं पता चलता है, कहीं भी दर्द नहीं पता चलता, शरीर में शून्यपन आता है। तो डॉक्टर कहते हैं दर्द होता है, तो आप लोग कहते नहीं दर्द नहीं होता, तो फिर एक इंजेक्शन देते हैं दर्द बढ़ाने का, ये सारे डॉक्टर से जानते हैं। एक दर्द बढ़ाने का पिटोसिन नाम का इंजेक्शन, सिंटोसिन नाम का एक इंजेक्शन होता है जो दर्द को बढ़ा देता है, हमारे शरीर को एक्टिवेट कर देता है, पूरे शरीर को एक्टिवेट कर देता है। ठीक इसी तरह से जब दोनों आंखें हम बंद करते हैं, अपने विचारों को बंद करते हैं, अपनी भावनाओं को बंद कर देते हैं, और कहाँ बंद कर पाते हैं, वो तो हम सत्संग में ही बंद कर पाते हैं, ऐसे तो बंद ही नहीं होता है, ऐसे नहीं बंद होता है। तो जब सत्संग आते हैं, अपने विचार, अपनी सोच, विचार बुद्धि करती है और सोचता मन है, तो मन और बुद्धि और शरीर
तीनों को हम बंद कर देते हैं। यहाँ आकर के चुपचाप बैठ गए और मन को भी बंद कर दिया, सोचना भी बंद कर दिया, विचार को भी बंद कर दिया। और जब गुरुओं के द्वारा आदेश होता है कि दोनों आंखें बंद कर लो 5 मिनट के लिए, खाली 5 मिनट के लिए दोनों आंखों को बंद कर लो, तो क्या होता है, जो हमारी ग्रंथि है वो एक्टिवेट होने लगती है, उसके हार्मोन्स निकलने लगते हैं। ये जब दोनों आंखें बंद होती हैं तो उसके हार्मोन्स निकलने लगते हैं, तो हमारा शरीर एक्टिवेट हो जाता है और हम एक्टिव हो जाते हैं। जो हमारा आलसपन है, आलस में पूरा समय चला गया, पूरी जिंदगी गुजर गई और आलस में कोई काम ही नहीं हो पाया। और जब हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं उसका हाथ पैर बड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था, उतनी जल्दी तो हम कर ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एक और बात है, हम अच्छी नींद में सोते ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है मोबाइल, ये सोने नहीं देता है। अगर सोएंगे नहीं तो आलस भी आ जाएगा। इसलिए 6 घंटे हमें सोना भी है। 6 घंटे हमें अपने पूरे करना है। रात में सो, दिन में सो, जब आपकी मर्जी हो तब सो, लेकिन 6 घंटे सोना है। अगर 6 घंटे सोया नहीं जाएगा तो डाइजेशन बढ़िया नहीं होगा, खाना पचेगा नहीं। ये क्या काम हम करते हैं कि साधना ये हम करते हैं। हम तो सो गए गहरी नींद में, और जो कार्य हो रहा है, जो हमारा स्टमक काम कर रहा है, वो मोड़ की भांति चलता रहता, और जो हमारे खाने को आंतों तक पहुंचाता रहता है और आंतें नीचे भेज देती हैं खाने को, हमारा काम होता रहता है। ये कौन करता है? ये अपने आप से आपका शरीर साधना करता है। तो साधना किसके लिए है? शरीर के लिए। कुछ हम पैसों की साधना करते हैं, पैसों की पूंजी कमाते हैं, धन की साधना करते हैं। किसके लिए? इस शरीर को चलाने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। बच्चों का भविष्य अच्छा हो, जब हमारे पास पूंजी होगी तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई करा पाएंगे, अच्छी सुख सुविधाएं उन्हें दे पाएंगे। हमारे बच्चे जब अच्छी सुख सुविधा होगी तो उनकी निगाहें कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगी, किसी का सामान लेने के प्रति वो नहीं सोचेंगे, उनकी मन बुद्धि स्थिर रहेगी। अगर उनको सारी चीजें मिल रही हैं, आप कुत्ते को देखे हैं, बहुत कुत्ते ऐसे हैं कि आपकी आंखें थोड़ी सी विचलित हुई और आपकी इतनी सारी रोटी उठा ले गए। क्या वो रोटी इतनी खाते हैं? 2 रोटी से उनका काम चल जाता है, 2 रोटी में उनका पेट भर जाता है, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है, इसलिए वो इतनी रोटी उठा के भागते हैं। और जिन कुत्तों को मिलता रहता है, वो आप रोटी डालाओ तो रोटी को सूंघते भी नहीं है। इसका क्या कारण है? जब हम अपने बच्चों को सुविधाएं नहीं दे पाते हैं तो हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब किसी के मन में दुख होता है और टेंशन होती है तो वो 2 रोटी के जगह पे 4 रोटी खा लेता है। उसे याद भी नहीं होता है कि 4 रोटी जा करके हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ेगी, ये याद नहीं रहता। तो अब कुल मिला के माता जी क्या कहने वाली हैं कि साधना तो हम शरीर के करते हैं, अपने परिवार की साधना करते हैं, अपनी छत को संभालने की साधना करते हैं, और झूठ में नाम दे देते हैं हम भगवान की साधना करते हैं। भगवान की साधना नहीं करते हैं। तो जब आपको सार जानना होता है सत्संग का, संसार का, तो आपकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। तो जो भैया आए थे सार जानने के लिए, जब उनसे बताया गया 1 महीने आपको उपवास करना पड़ेगा, उन्होंने कहा हम उपवास करने नहीं आए। 1 महीने आपको यहाँ आना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। हम साधना करने नहीं आए हैं, हम सार को जानने आए हैं।
गुरुजी ने तुरंत आदेश दिया, जब वो अपनी बात बता रहे हैं कि हम सार जानने आए हैं, तो आप इस बकवास में क्यों फंसा रहे हो कि और भी बताएंगे, और भी बात है हमारे पास, और बताएंगे और बताएंगे। आपको किसी को फंसाना नहीं है, आपको सत्य सत्य बताना है कि भैया ऐसे कर लो, मेरी इतनी उम्र है और हम ये सब करके देख चुके हैं। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? अनुभव, अनुभव चाहिए। और हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब तक न देखो अपने नैना तब तक न मानो किसी के बहना, अनुभव करो। और किताब देख करके मुझे अपनी बेटी मानते थे, लेकिन जब सत्संग की बारी आती थी तो मुझे अम्मा कहते थे अम्मा सत्संग जाना तो अनुभव बताना। किताब देख करके वहां रामायण की चौपाई नहीं सुनानी है, क्योंकि रामायण की चौपाई तो लोग बहुत सुन चुके हैं। अपना अनुभव बताओ कि क्या करना है लोगों को, सार, क्योंकि किसी का कोई भरोसा है, इन श्वासों का क्या भरोसा है कि वो फिर दोबारा कोई आएगा 15 दिन के बाद और जो अधूरी बात है उसे पूर्णतया सुनेगा। किसी का भरोसा है? नहीं भरोसा है। एक हमारे यहाँ 2 लोग आते थे, बड़े गायक थे, बहुत अच्छे शब्द सुनाते थे, कबीरपंथी थे। तो वो आते थे और गुरुजी उनको बुलवाते थे कि आओ अपना कुछ सुनाओ आके। तो वो सुनाने लगते थे, अपनी बात सुनाने लगते थे, अपने शब्द सुनाने लगते थे। तो गुरुजी कहते थे कि बेटा जब साउंड बजता है और कुछ ऐसे फास्ट गाने होते हैं तो आदमी अनजाने में भी उसके हाथ पैर चलने लगते हैं। कुछ गाने ऐसे बजते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जब कोई गाने लगता है तो सूरत जो है, रूह जिसे आत्मा कहते हो, वो ऊपर को ऊर्ध्वगामी अपने आप से हो जाती है। कुछ शब्द ऐसे कान में पड़ते हैं कि रूह अपने आप चल जाती है। तो बेटा हम इसलिए इनके शब्द सुनते हैं, मुझे गाना नहीं सुनना है, मुझे इनके शब्द सुनना है कि मेरी रूह अपने आप ऊपर चली जाती है और बिना जाने हम ऊपर चले जाते हैं, ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से अनुशासन एक ऐसी चीज है जो बिना जाने आपको आपके गंतव्य स्थान तक, आपकी ऊंचाइयों तक, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। अनुशासन एक ऐसी चीज है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अनुशासन बहुत जरूरी है। वो क्या? अनुशासन, आपको हम अनुशासन एक शब्द बता देंगे तो आप फिर रह जाओगे। अनुशासन सबसे पहला अनुशासन है, एक आपकी जीभ है, वो बहुत अच्छा, आपको अगर जीभ ना हो तो कोई बोल नहीं सकता है। तो जीभ बहुत अच्छे शब्द कहती है और कभी कभी कटु वचन भी कह देती है। बहुत अच्छा जीभ के बसी भूत हो करके जो मधुमक्खी शहद के कटोरे पे बैठती है और जीभ के बसीभूत हो करके उसमें फंस के अपनी जान गंवा देती है। जीभ ऐसा भी कार्य करती है। और जीभ ऐसा भी कार्य करती है कि किसी को बहुत अच्छा प्यार से बोल करके किसी बहुत बड़े को भी अपना बना लेता है। तो ये स्वाद भी लेती है जीभ, और अच्छा और बुरा बोलती भी है, और अच्छा और खराब स्वाद भी लेती है। तो इस जीभ को बचा के रखना है, कोई ऐसी चीज मुंह में ना पड़ जाए कि ये दांत तुम्हारे बनाए नहीं हैं, ये किसी माँ के बनाए हैं दांत। याद रखना, जो बड़े सुंदर दिख रहे हो ये किसी माँ का त्याग है, तो ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये माँ का शरीर है।
इस मुंह को पवित्र रखने के लिए इसमें पुड़िया नहीं पड़नी चाहिए। और पान, अगर आप पान समुद्र मंथन से अमृत में निकला था, पान जिसको कहते हो, लेकिन वो खाली पान हो तब वो अमृत रहेगा। खाली पान में कैल्शियम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन उसके साथ सुपारी और कत्था और तंबाकू और पता नहीं क्या क्या उसमें रख करके अगर खा लिया जाए तो वो पान नहीं होता है। फिर वो क्या हो जाता है, आपके नशे में बदल जाता है, क्योंकि पान खाने की आपकी आदत है। जितनी आदतें हैं वो थोड़े टाइम बाद आपको नशे में बदल देती हैं। तो आपको ड्रिंक नहीं करनी है। क्योंकि गुरुजी तो अभी जब चालू करेंगे तो आपको सीधे परमात्मा की तरफ ले जाएंगे। हमको तो अपने बच्चों को रहनी बतानी होती है कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे तो हम कैसे खुश हो जाएंगे। तो बेटा, पुड़िया और तंबाकू और किसी भी प्रकार की ड्रिंक नहीं करनी है। और अगर हो सके तो गर्मी आ गई है तो कोल्ड ड्रिंक के बदले जूस ले लो, नारियल पानी ले लो। बहुत सारी चीजें हैं आपके संसार में, बहुत सारी चीजें हैं। इतना अगर फल ना हो मार्केट में, अपने भारत में इतना फल ना आ जाए तो खाना कम पड़ जाएगा। तो आपके यहाँ बहुत सारे फल हैं, तो कोई फल भी चूज कर सकते हो। संतरे का जूस भी निकाल सकते हो कोल्ड ड्रिंक के बदले, मौसमी का जूस भी निकाल सकते हो, चुकंदर का भी जूस निकाल सकते हो, गाजर का भी जूस निकाल सकते हो, पालक का भी जूस निकाल सकते हो, और उसको मिक्स जूस भी बना सकते हो। बहुत सारे जूस हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहे तो फिर हम तो कोल्ड ड्रिंक भी अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। तब भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य की शुभकामना के लिए तो हम चाहेंगे हमारे बच्चे बहुत अच्छे, बड़ा उज्जवल भविष्य हो और बड़े उन्नतिशील बच्चे हों, ऐसा हम चाहेंगे। ऐसा सभी गुरु चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको संस्कारी बनने की सलाह दी जाती है। एक मिट्टी को देखा कि मिट्टी को कितना गूंथना पड़ता है घड़े का आकार देने के लिए। किसी चीज का आकार देने के लिए अगर उसमें गुटके रह जाए तो वो कोई आकार का नहीं होगा। तो कुम्हार उसे नीचे हाथ सराय के ऊपर मारत था। कुछ गुरु भी ऐसा ही है। गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है। गढ़े गढ़ काढ़त खोट, भीतर हाथ सराय के ऊपर मारत चोट। गुरु डांट भी देता है आपको, इसलिए कि आप बड़े अच्छे हो, जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ होली में यहाँ आ गए हो। तो आपको होली की बड़ी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप सभी होलिया कहते हो, हर दिन कहते हो होली तो होली। जिसके जिसके घर गए तो होलिए होलिए, होली तो होली। लेकिन जो गुरु कृपा की होली, जो गुरु की कृपा थी वो हमने हो लिया। एक साल तक सबके घरों में जा करके जहां जहां भी जाना पड़ा हो लिए। अब अगली साल की शुभकामना है, आप ऐसे ही खुश नजर आओ और हमारे पास होली में फिर से आओ होली मिलने। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साधना क्या करनी है कि आपको अपने शरीर को साधना है। कहीं भी नहीं पैरों को ले जाना है। कहीं भी ले जाओगे तो काम नहीं चलेगा। कहीं भी इन पैरों को नहीं ले जाना है। जहां पर आपके श्रेष्ठ जन हो,
आपको कुछ अच्छे विचार दे पाए, आपकी उन्नति करवा पाए, वहीं पर जाना है, हर जगह नहीं जाना है। तो अपने जीव को अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन देना है और अच्छी वाणी बोलना है और अपने हाथों से पवित्र कर्म करना है। किसी ने कहा हाथों की शोभा हीरे के कंगन से होती है, लेकिन किसी ने कहा कि हाथों की शोभा, किसी का परोपकार अगर हो जाए हाथों से तो हीरे के कंगन से ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए कभी ये न सोचना कि हमारे पास जो है वो कम है, कुछ कम नहीं है, लेकिन अगर आपको और ज्यादा करना है तो उसके लिए साधना है कि हमको अपने मन कर्म वचन शरीर को साधना पड़ेगा। जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे तो हमारी चाल कैसे पता चलेगी कि हम 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल सकते हैं। जब बैठे हैं तो हमारी चाल नहीं पता है, जब चल दिए हैं तभी चाल पता चलेगी कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलेंगे कि हम 5 किलोमीटर चलेंगे। वो तो हमारी चाल देख करके पता चलेगी। तो चाल हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी चाल होनी चाहिए, क्योंकि लोग हाल चाल पूछते हैं। तो चाल का मतलब ये भी होता है कि हम अच्छे बने, कोई कीचड़ ना उछाल सके हमारे ऊपर, हमारे सत्संगों के ऊपर, कि उन्हें तो हम सत्संग में जाते देखे हैं, सत्संग में देखा है, तो फिर सत्संग में देखा है तो फिर अच्छा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना है, लेकिन बेकार में झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। बेकार में झूठ बोलने का मतलब नहीं है। आपके पास अपने परिवार की रोटी है और कोई आपसे अनुरोध कर रहा है कि मेरी भी रोटी इस टाइम की चल जाए, तो मेरे पास उतने ही है जितना मेरा परिवार चल जाए। तो पहले अपने परिवार का पालन करो। पहला सुख क्या है कि पहले अपने परिवार का पालन करो, अपने परिवार को सद्मति दो और इसके बाद और कार्य करो। पहले अपने परिवार का काम चलाओ। खाली बांटने से काम नहीं चलेगा, खाली बांटते रहो और आपका परिवार नीचे हो जाए। आप भागवत कथा बांटते रहो और बच्चे सब बिगड़ जाएं, बच्चे कहें हम शंकर जी के भक्त हैं और जब शिवरात्रि आए तो भांग पी के घूमने लगे। ये किस लिए भांग चढ़ाई गई पता है? क्योंकि शंकर जी कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो उनकी प्रतिमा रखी गई वो बोल नहीं पाती है, तो भांग भी चढ़ा दिया गया, धतूर भी चढ़ा दिया गया और जो भी तुम्हारे मन में आया वो चढ़ा दिए और फिर कह दिए शंकर जी तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि हम कुछ भी चढ़ा देते हैं। शिव का मतलब होता है कि आपकी सकारात्मक विचारधारा, शिव का मतलब होता है आपका प्रकाश, और आपकी जीवात्मा प्रकाशमयी है। आपको जानना है, खाली जानने के लिए इतने सत्संग करते हो खाली अपने जानने के लिए, लेकिन फंस जाते हो। फंस जाते हो कहाँ? कि जानने के बजाय करने लगते हो। जब देवी जी के मंदिर गए तो वहां पर जानने के लिए गए कि हमारी दैवी शक्ति जागृत हो जाए, तो एक मूर्ति बना के रखी गई, बड़ी बड़ी आंखें और खूबसूरत मूर्ति। अब मूर्ति को मानने लगे। बड़ी बड़ी आंखें इसलिए बनाई गई थी, आंखें बंद करोगे तो आपका तीसरा नेत्र, आपका विवेक जागृत हो जाएगा।
आपका बोधभान जागृत हो जाएगा। अभी आप किसी से सुन रहे थे कि बोध हो जाए, मुझे अपना बोध हो जाए, तो हमको अपना बोधभान करना है, अपने आप को जानना है। इसलिए हमको सत्संग में आकर के अपने आप को जानना है। राधा स्वामी।